कल की क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा था समकोण त्रिभुज में कर्ण की पहचान, जिसमें हमें जानना क्या है कि समकोण त्रिभुज में हम कैसे पहचानेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। अगर इसमें आपको कर्ण की पहचान करनी है तो मैंने कल आपको बताया था कि कर्ण जो होगी वो किसी भी समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा होगी। तिरछे है नहीं, आधार भी सीधे होता है, लंब भी सीधे होता है, लेकिन जो कर्ण होता है वो स्लोप में होता है, वो तिरछे होता है। तो आप कर्ण को पहचान सकते हैं, ये कैसा होगा, तिरछा होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि कर्ण जो होगा वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। और मैंने आपको तीसरा तरीका भी बताया था कि अगर आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण की पहचान करनी है तो जो भुजा 90 अंश के जस्ट सामने होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। इतनी बातें कल के लेक्चर में हमने जान लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि सर लंब की पहचान कैसे करते हैं। लंब तो हर एक समकोण त्रिभुज की लंब डिपेंडेंट करता है उस त्रिकोणमिति के थीटा पर। इस पर डिपेंड करता है थीटा। अब बात आई कि सर थीटा क्या होता है। तो थीटा का मतलब होता है एंगल, कोण। और कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, अभी ये आकृति है, इसमें आपने पहली पहचान किया कर्ण की। आपने देखा ये भुजा तिरछी है, मतलब ये कर्ण है। ये भुजा 90 अंश के सामने की है, मतलब ये क्या है, कर्ण है। ये भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कि ये क्या है, कर्ण है। अब हम लोग इसमें लंब की पहचान करते हैं। अभी इस फिगर में लंब की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप अपने मन से कहिए कि ये लंब है, वो भी सही है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली ये पहचान करना चाहते हैं कि इसमें लंब कौन होगा, ये लंब होगा कि ये लंब होगा, तो ये डिपेंडेंट करता है थीटा के मान पर। अगर इसी त्रिभुज में हम यहाँ पर थीटा मान लें, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम थीटा मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये थीटा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये PQ, तो ये क्या हो जाएगी, लंब। तो मतलब यहाँ पर जो लंब होगा वो कौन होगा, PQ होगा। तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ थीटा के सामने की भुजा, ये हो गया आपका लंब। अब ये एक त्रिभुज है, इसमें आपने कर्ण को पहचान लिया कि ये हो गया कर्ण, लंब को भी आपने पहचान लिया कि थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। अब जो बचेगा वो कन्फर्म है कि आधार होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा है, लंब, कर्ण और आधार। आपने पहचान लिया कि ये कर्ण है और ये
लंब है तो ये आधार ही तो होगा। तो अगर आप कहना चाहें आधार के बारे में, आधार, तो आधार को सिंपल आप कह सकते हैं कि थीटा से जुड़ी हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। थीटा से लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। अब थीटा से तो ये भी लगा है, लेकिन ये कर्ण है क्योंकि ये 90 अंश के सामने है। लेकिन जो भुजा थीटा से लगी हुई होगी वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। जैसे अगर मैं आपको यहीं पर कुछ और एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये एक फिगर है, क्या है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका नाम ए बी और सी मान लेते हैं। यहाँ पे है थीटा। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी में, अर्थात मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, कर्ण कौन होगा? तो AC क्या होगा? कर्ण। क्यों कर्ण होगा? क्योंकि ये तिरछी भुजा है तो ये कर्ण हो गया। अगर आप फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरा तरीका, ये 90 अंश के सामने की भुजा है, कर्ण हो गया। तीसरा तरीका, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब बात आई कि सर अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण इसमें क्या होगा? AC, आप लिख देंगे। अब लंब कौन होगा? तो मैंने आपको एक बात बताया है कि आप अपने मन से नहीं कह सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि लंब AB होगा, गलत है। इसमें लंब जो होगा वो हम कैसे पहचान करें? तो मैंने आपको बताया है थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। थीटा यहाँ पे लिखा है। अब इस थीटा के सामने कौन है? ये भुजा है BC, तो BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? लंब, क्योंकि ये थीटा के क्या है? सामने है। अगर थीटा के यहां से आप देखें तो आपको यही भुजा दिखेगी सामने, तो ये क्या हो जाएगी? लंब। और जो भुजा थीटा से लगी हुई है ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो आधार हो जाएगा आपका AB। आधार क्या होगा? आधार होगा AB। तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है, अगर बात की जाए कर्ण के पहचान की तो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भुजा तिरछे होती है और ये 90 अंश के सामने की भुजा होती है। अगर बात की जाए लंब की तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर बात किया जाए आधार की तो थीटा से लगी हुई भुजा या थीटा से जुड़ी हुई भुजा आधार कहलाती है। इतनी बातें पहले आप नोट कर लीजिए। हम लोगों ने पढ़ लिया समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण एवं आधार की पहचान। अब हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब होता है किन्हीं दो लोगों के बीच तुलना करना। जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो वहां पर अनुपात शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर त्रिभुज की, ये एक समकोण त्रिभुज है, जो आपके क्लास 10th का सिलेबस है उसमें आपको स्पेशल स्टडी करना है समकोण त्रिभुज की। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब आप ध्यान से देखिए तो इस त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, ABC। अगर ये थीटा है तो पहले हमें पहचानना होगा इसमें कर्ण कौन होगा? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसमें लंब कौन होगा? तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। इसमें
इसमें आधार कौन होगा? तो कर्ण आपको मालूम चल गया, लंब भी आपको मालूम चल गया, जो बचा है वो क्या होगा? आधार होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका थीटा से जुड़ी हुई भुजा क्या कर रहा है? आधार कर रहा है। थीटा से तो ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको ऑलरेडी पता है ये क्या है? कर्ण है, तो यही आधार होगा। अब अगर किन्हीं दो भुजाओं का आपस में आप भाग दें तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जन्म होता है। जैसे लंब है, लंब में आपने भाग दिया, किससे? आधार से। तो जब लंब में आधार से भाग देंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। जब लंब में आधार से भाग देंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा। बच्चे त्रिकोणमिति को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एकदम बेसिक से बता रहा हूं और त्रिकोणमिति की एक एक बातें सबको समझ में आएंगी, बस आपको ध्यान से देखते चलना है। तो लंब में आपने आधार से भाग दिया तो साइन थीटा बन गया। आपने वही आधार में इसमें इसका भाग दे दिया, आधार में आपने कर्ण का भाग दे दिया, तो ये cos थीटा बन गया। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब उस याद करने का लॉजिक क्या है? क्योंकि हम लोग रटने से बचेंगे, हम लोग चीजों को रटने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उन टॉपिक्स को, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक चीज कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी जानेंगे। तो ध्यान से देखिए। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कोसेक थीटा। अब अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल के बिना अधूरे होते हैं। जैसे अगर ये कॉस है, यहां से आप थीटा हटा दें तो ये अधूरा हो जाएगा। हर त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ उसका एंगल का लगा होना क्या है? आवश्यक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी आप लिखेंगे, अधिकांश जगहों पे आप देखेंगे कि उसके साथ एंगल का मान जरूर आपको दिया होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब उतना बड़ा हम डिटेल में नहीं लिखेंगे। L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब हम लोग इस लॉजिक को भी समझेंगे कि आखिर अगर एग्जाम के टाइम हम ये बात भूल गए कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हम बिना इसको याद किए किस लॉजिक से इसको निकाल सकते हैं। अभी हम लोग उस लॉजिक पर भी बात करेंगे। पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने जाना कि साइन थीटा
बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अगर हम ये चीजें एट द एग्जामिनेशन में भूल जाए तो हम इन चीजों को कैसे लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक है लाल बटा कक्का। थोड़ा सुनने में अजीब सा है बट इसका इतना अच्छा यूज है कि जितना आप याद कर रहे हैं ना, बिना याद किए आप पूरा अभी लिख लेंगे। लाल बटा, बस आपको एक चीज आनी चाहिए, वो चीज पता है क्या है? वो चीज ये है कि आपको साइन कास याद होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपने ये ट्रिक लिख लिया, इसी ट्रिक से हम लोग सेम टू सेम यही चीजें भी लिख लेंगे। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं ऐसे, ये हो गया आपका इरेज। हमें इसको लिखना है किसके हेल्प से? इस ट्रिक के हेल्प से। ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। पहले साइन थीटा आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। अब जो आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो आप थीटा को लिख रहे हैं, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख रहे हैं, वो आप एक लाइन से लिखेंगे। ये नहीं कि साइन, कॉस, टैन आपने लिखा, यहां लिखा कॉट, सेक, कोसेक, नहीं, गलत हो जाएगा। तो नियम क्या है? आप क्लॉकवाइज चलिए। कैसे चलिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के सुई के दिशा में। घड़ी ऐसे ही चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, इधर से इधर घड़ी चलती है ऐसे। तो हम भी क्लॉकवाइज लिखेंगे। जैसे हमने यहां से शुरू किया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, ऐसे ही हमें लिखना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, पहले साइन है ना, तो साइन थीटा के यहाँ कौन आ रहा है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा। जो हम वहां लिखे थे वही चीज सेम सेम आ रही है। अब कॉस के यहाँ कौन आ रहा है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे। अब टैन थीटा के प्लेस पे क्या आ रहा है? लंब बटे आधार, लंब बटे। अब कॉट वाले पे आइए, तो कॉट थीटा लिखना है, तो कॉट के पहले कौन है? आधार, आधार ही तो है, और उसके ऊपर कौन है? लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब सेक के यहाँ पहले कौन आया? कर्ण आया ना, तो पहले कर्ण होगा, उसके ऊपर आधार है, इसको नीचे कर देंगे क्योंकि पहले तो कर्ण ही आ रहा है, तो कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटा लंब। एक बात आप और क्लियर कर रहे हो कि लंब बटा कर्ण है साइन थीटा, इसी का उल्टा है कोसेक थीटा। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा है कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो गया। टैन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा है आधार बटे लंब। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही काम आएगी। ये क्या है ट्रिक? बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा। हमने इतनी बातें जान ली, इसी चीज को हम ट्रिक से जानेंगे।
ट्रिक है होती है लाल बटे कत्था। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालिए। पहले होता है साइन, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद होंगे कि साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। और जो साइन कॉस के मान को लिखना है वो कैसे लिखना है? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के सुई के दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, इस प्रकार से घड़ी चलती है, तो आपको वैल्यू ऐसे ही लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मतलब एक तरफ से ऐसे ऐसे आपको लिखते हुए ऐसे चले जाना और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल जाए। देखिएगा ध्यान से। अब आपको साइन थीटा लिखना है बराबर साइन थीटा के यहाँ क्या है? पहले लंब है तो यहाँ लंब रहेगा, उसके बाद कर्ण है नीचे तो लंब बटे कर्ण, यही तो है साइन थीटा। कॉस थीटा पहले कौन है? आधार, तो यहाँ आधार होगा बटे में कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इतनी बातों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इधर देखिएगा, अब हमें लिखना है कॉट थीटा के बारे में। किसके बारे में लिखना होगा? कॉट थीटा को लिखना है। अब कॉट थीटा क्या है? तो पहले आधार आ रहा है तो यहां हम क्या लिखेंगे? आधार। पहले आधार आ रहा है, उसके बाद लंब आ रहा है, उसके बाद लंब हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ऐसे ही तमाम होंगे। कॉट और कॉट के बाद कौन आएगा? सेक, सेक के बाद कोसेक आएगा। ध्यान से देखिए, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब कॉट के बाद जैसे ही आप सेक थीटा पे जाएंगे तो सेक थीटा में पहले कौन आ रहा है? कर्ण आ रहा है, मतलब पहले क्या होगा? कर्ण होगा। उसके बाद ना आ रहा है आपका, पहले तो कर्ण ही आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? आधार। तो मतलब कोसेक थीटा जो होता है, अर्थात सेक थीटा की बात चलिए, तो सेक थीटा में क्या आएगा? कर्ण बटे आधार। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आते हैं कोसेक थीटा को। तो कोसेक थीटा में पहले कर्ण आ रहा है, उसके बाद लंब आ रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आप इस ट्रिक की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अब अगर बात की जाए इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए होंगे। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा कामा टेन थीटा कामा सेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, ये प्रश्न है। साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले
आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमें cos थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मतलब हमें आधार का मान चाहिए और हमें कर्ण का मान चाहिए। अगर हमें आधार का मान पता होगा तो हम आधार की जगह आधार का मान रख देंगे और कर्ण की जगह कर्ण का मान रख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो चलिए, तो पहला उद्देश्य क्या होगा? लंब, आधार और कर्ण का मान निकालना। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? त्रिकोणमिति का, क्योंकि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जहां त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं वो क्वेश्चन त्रिकोणमिति का होता है। और अभी क्लास 10th के लेवल तक जो हमें त्रिकोणमिति की स्टडी करनी है वो एक स्पेशल ट्रायंगल पे स्टडी करनी है, जिस ट्रायंगल अर्थात जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो हम अपने मन से त्रिभुज का नाम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। क्या त्रिभुज में थीटा का मान दिया है? हमने मान लिया थीटा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में जहां पर आपने थीटा माना है उसी के हिसाब से आपको लंब, आधार और कर्ण का मान लिखना पड़ेगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो बची हुई भुजा होती है वो आधार होती है, या फिर थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है। अब ध्यान से देखिए, तो हल कर रहे हैं हम लोग। लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अभी आपने लिखा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये बात तो पता है आपको, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आप सभी को याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर तुलना की जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये होता है कंपैरिजन करना, तुलना करना। तो ये लंब और कर्ण की तुलना हो रही है भुजाओं के बीच। तो लंब के प्लेस पे कौन है? 4, मतलब लंब का मान कितना दिया है? 4। और कर्ण के सामने कौन है? 5, मतलब कर्ण का मान कितना दिया है? हमें लंब का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया। अगर हम आधार का मान निकाल लेते हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान दिया हो, कर्ण का मान दिया हो और आधार का मान ज्ञात करना हो, तो वहां एक प्रमेय यूज में आता है जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप किस त्रिभुज पे लगाएंगे? इस वाले ट्रायंगल पे। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको कितना दिया है? 5। तो जहां कर्ण लिखा है वहां पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5। तो 5। ऊपर क्या दिया है? स्क्वायर। यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है। बराबर का चिन्ह है, हम लोग भी बराबर का चिन्ह लगा देंगे। लंब का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 4। ऊपर क्या है? स्क्वायर। यहाँ भी क्या लग जाएगा? प्लस। आधार, आधार का मान तुम्हें ज्ञात करना है।
तो इसको आधार लिख देंगे, स्क्वायर दिया है स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर, तो अगर कहीं लिखा है 5 का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, ऊपर 2 है ना, मतलब 2 बार लिखना है, तो 5 गुणे 5 का मान कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 साल बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौक को 16 प्लस ए स्क्वायर। हमें तो ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो यहाँ 25 है, पहले 25 लिख देंगे, ये इधर प्लस 16 है, बराबर की इधर क्या हो जाएगा माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर बचेगा। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई संख्या बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, बराबर के इधर माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगी, अगर कोई चीज बराबर के इधर गुणा में है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगी, और अगर कोई चीज बराबर के इधर भाग में है तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगी। तो ए स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा 9 बराबर ए स्क्वायर, तो 9 बराबर ए स्क्वायर कहीं लिखा हो या फिर ए स्क्वायर बराबर 9 लिखा हो, बात तो सेम है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगी करड़ी, और करड़ी में 9 का मान कितना होता है, पहले आप यहां तक नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। तो अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हमने आधार का मान निकाल लिया, आधार का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अब जब आधार का मान 3 आ चुका है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही क्या है आसान है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, cos थीटा का मान पूछा है ना, तो cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा बराबर, cos थीटा की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमने कितना निकाला है 3, इसीलिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाए हैं और आधार का मान निकाले हैं। आधार का मान हो गया 3 अपान कर्ण का मान हमने कितना निकाला है 5। आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है tan थीटा बराबर क्वेश्चन। अब आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है 4 बटे आधार का मान कितना दिया है 3। आंसर उसके बाद आपसे पूछा है sec थीटा बराबर, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये बात आपको याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कर्ण का मान कितना दिया है 5 बटे आधार का मान कितना निकाले हम लोग 3। तो पहले प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछा था, तीनों का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। अभी आपको वैल्यू याद नहीं होगी, लेकिन कल सभी लोग वैल्यू को याद करके आएंगे कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है।